कर रहा हूँ भाई, नाको। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। यहाँ पर देख सकते हैं आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, FSL, NIA, NSG, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं। यहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में व्यस्त समय में हुए विस्फोट के कारण आसपास मौजूद कई वाहन जलकर खाक हो गए, ब्लास्ट हो जाएगा, जबकि कई गाड़ियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि कई मिनट तक उन्हें कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। कोशिश कर रहा हूँ चलने की, अभी भी बस चल ही रहा हूँ, जब बिल्कुल भी सर में दर्द हो रहा है बिल्कुल। धमाका हुआ, चारों तरफ अंधेरा हो गया, बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल हो गया। पहले तो हम लोग को यही लगा कि कोई कार का सिलेंडर फट गया है, बाद में धमाका इतना तेज था कि बाद में लगा कि नहीं, बम फटा है। जो एक्सप्लोजन था वो बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग था। हम लोगों ने इवन अपनी अब दुकानें क्लोज कर दी हैं, पूरी मार्केट स्विच ऑफ हो चुकी है। द रीज़न अब हमें ये नहीं पता ना ऐसे एक्सप्लोजन दोबारा कब हो जाए, जैसे बॉम्बे में हुआ 9/11 में, ऐसे ना हो जाए ना कहीं दोबारा भी कहीं एक्सप्लोजन हो जाए। तो पीपल आर स्टिल स्केयर्ड। वो लोग सब, हमने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं, सब अपने घर वापस जा चुके हैं। हमारे सामने ही, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, ये बगल में कार का जो गेट होता है, गेट आके वहीं पे गिरा। कहाँ गिरा अभी आप बता रहे थे? आगे यहाँ पर पास में यहाँ कुछ गिरा था इससे? यहाँ पे देखिए छोटा सा टुकड़ा गिरा है। कहाँ के साइड? ये हाँ, मेरा दुकान है वहीं पे, दुकान में मेरा मालिक मर गया और यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ, वहाँ पे मेरा दुकान है। तो मालिक मर गया आपका? जिस कार में विस्फोट हुआ उसमें 3 लोग सवार थे और इस बात की जांच की जा रही है कि क्या ये आत्मघाती हमला था। दिल्ली पुलिस ने देर शाम कार के मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया और उससे वाहन के बारे में पूछताछ की। मोहम्मद सलमान ने बताया कि जिसने 1.5 साल पहले ओखला में देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को यह वाहन बेच दिया था। अधिकारी ने बाद में बताया कि वाहन को अंबाला में किसी को बेच दिया गया था और फिर इसे पुलवामा के तारिक नाम के शख्स को बेचा गया। पुलिस उन लोगों का पता लगा रही है। इस धमाके के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही गाड़ियों की जांच भी तेज कर दी गई। लाल किले पर विस्फोट का यह मंजर भयावह था। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस प्रमुख और खुफिया ब्यूरो यानी IB के निदेशक से बात की और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने NSG, NIA और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे विस्फोट स्थल पर विशेषज्ञ दल भेजकर जांच में मदद करें और सबूत जुटाएं। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मेरी CP दिल्ली से भी बात हुई है, स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज से भी बात हुई है। CP दिल्ली और स्पेशल ब्रांच के इंचार्ज स्पॉट पर मौजूद हैं। हम सभी संभावनाओं को तराश रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसकी गहन जांच की जाएगी। सभी ऑप्शन की तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। फिलहाल किसी भी संगठन ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है ताकि उस मार्ग का पता लगाया जा सके जहां से कार विस्फोट से पहले गुजरी थी।
पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से घटना से पहले किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कह रही है। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक विस्फोट के कारण लगी आग में 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो रिक्शा जलकर खाक हो गए। दिल्ली देश की सबसे भयानक आतंकी हमलों का केंद्र रहा है। लाल किले पे हुए इस धमाके ने अतीत में हुए ऐसे धमाकों की याद ताजा कर दी है। लाल किले में इस धमाके के बाद दिल्ली 14 साल बाद एक बार फिर दहल उठी। दिल्ली के ऐतिहासिक बाजार, स्मारक और सार्वजनिक स्थान समय समय पर हिंसा की चपेट में आते रहे हैं। 1996 की गर्मी का मौसम सबसे काले अध्यायों में एक है, जब राजधानी के सबसे व्यस्त खरीदारी केंद्रों में से एक लाजपत नगर बाजार में एक शक्तिशाली बम फटा था, जिसमें 13 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। लाल किला इससे पहले भी हमलों की जद में रहा है। दिसंबर 2000 में एक आतंकवादी समूह ने किला परिसर में अंदर गोलीबारी की थी, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। इसके ठीक 1 साल बाद दिसंबर 2001 में संसद पर हुए हमले ने एक बार फिर दिल्ली को आतंक के केंद्र में ला दिया, जिसमें 9 सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों की जान चली गई थी। इसके बाद के वर्षों में और भी दर्द मिला। 2005 में दिवाली से ठीक 2 दिन पहले हुए समन्वित धमाकों की एक श्रृंखला ने पहाड़गंज, सरोजिनी नगर और गोविंदपुरी में डीटीसी की एक बस को निशाना बनाया, जिसमें 67 से अधिक लोग मारे गए और 200 से अधिक लोग घायल हुए। चूंकि यह धमाका राजधानी के बाजारों के दिल को निशाना बनाकर किए गए थे, इसलिए त्योहारी उत्साह की जगह डर ने ली। 3 साल बाद 2008 में कनॉट प्लेस, करोल बाग और ग्रेटर कैलाश में लगभग एक साथ हुए 5 धमाकों में 20 से अधिक लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। 10 नवंबर की घटना से पहले आखिरी बड़ा आतंकी हमला साल 2011 में हुआ था, जब दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर एक ब्रीफकेस बम फटा था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे और 79 लोग घायल हुए थे। लाल किले पर हुए इस धमाके के साथ दिल्ली की शांति एक बार फिर भंग हो गई है। इससे उन वर्षों की यादें ताजा हो गई हैं, जब आतंक ने राष्ट्रीय राजधानी के मनोबल को हिलाने की कोशिश की थी। लाल किले पर यह विस्फोट फरीदाबाद के पास एक कश्मीरी डॉक्टर के किराए के मकान से लगभग 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और हथियारों एवं गोला बारूद का जखीरा बरामद होने के कुछ घंटों बाद हुआ। हरियाणा पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद के दोहज इलाके से डॉक्टर मुजम्मिल गनी को गिरफ्तार किया और उसके किराए के मकान से विस्फोटक सामग्री, हथियार और टाइमर बरामद किए थे। ऐसे में इस विस्फोट का लिंक फरीदाबाद में बरामद हुए विस्फोटकों से जुड़ता हुआ लग रहा है और साथ ही पुलवामा अटैक जैसा ही मोडस ऑपरेंडी भी पहली नज़र में दिख रहा है। ऐसे हालात में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव भी बढ़ सकता है। कैमरामैन राजेश बदानिया के साथ यथार्थ राजपूत, आवाज़ द वॉइस, दिल्ली।